बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। और इससे पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन की बात की है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंट्रल डोग्मा का वर्ड भी इस्तेमाल किया है। सेंट्रल डोग्मा में हमने क्या बात की थी कि हमारे पास अगर यहाँ पे मैं एक थ्रेड बना रहा हूँ और मैं ये इसको समझ लूँ कि सपोज दिस वन इज़ DNA, और ये DNA की जो इन्फॉर्मेशन है, DNA एक लंबा धागा है, इसमें कई जीन्स हैं जो हमारे डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इससे एक सेगमेंट की कॉपी बनती है और हम इसका नाम रख देते हैं मैसेंजर RNA। और फर्दर ये मैसेंजर RNA क्या करता है कि न्यूक्लियस को क्रॉस करता है, राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम में अल्टीमेटली ये प्रोटीन बन जाती है। और हमारी बॉडी में जो बेसिक पर्पस है वो प्रोटीन ही बनाना है। इस प्रोटीन की सारी इंफॉर्मेशन हमारे DNA से आनी है। जो कुछ हमारे जीनोम में लिखा होगा वैसे ही मेरे हेयर्स होंगे, वैसे मेरा ब्लड ग्रुप होगा, वैसे ही तमाम प्रोटीन बनेगी। तो ये समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि ये प्रोसेस किस तरह से DNA में जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन तक कैसे आती है। तो बायोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि ये दो बड़े फेजेस होते हैं। इनमें से जो पहला फेज़ है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी कि ट्रांसक्रिप्शन हम इसको कहते हैं, और हम जानते हैं कि इसको तो हम डिस्कस कर चुके। मैसेंजर RNA के बाद जब प्रोटीन सिंथेसिस की बारी आती है तो ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। तो मैं कहता हूँ कि ये वाला जो प्रोसेस है, जो मैसेंजर RNA से प्रोटीन में ट्रांसलेशन हो रही है, दैट वन इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो ये आज हमने डिस्कस करना है और मैंने ट्रांसलेशन यहाँ पे लिख दिया कि आज हम सेंट्रल डोग्मा का दूसरा कंपोनेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरी बात ये है कि मैंने ये सेल ड्रा कर दिया है। ये लाइन शो कर रही है कि ये सेल का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अगर आपको नजर आ रही है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हमारा जीनोम पैक है। 46 क्रोमोसोम्स हैं। ये 46 क्रोमोसोम नहीं बल्कि मैं कहता हूँ ये 46 बुक्स पड़ी हुई हैं। इन बुक्स के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन लिखी है, हमारा जेंडर लिखा है, हमारी नेल्स की प्रोटीन, हमारी जितनी भी प्रोटीन्स हैं इन 46 बुक में लिखी हैं। और ये बुक्स कैसे प्रोटीन तक पहुँचती हैं, कैसे प्रोटीन बनती है, मैं कहता हूँ कि इसमें से इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में आती है। और ये सारा साइटोप्लाज्म हमारे सामने है। ये वाली जो लाइन है ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो करती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान भी ये बहुत अहम ट्रांसक्रिप्ट की ट्रांसलेशन हो रही है। तो मैं बात शुरू करता हूँ कि ये जो मैंने ग्रीन सर्कल्स यहाँ पे ड्रा कर दिए हैं, ये ग्रीन सर्कल्स बेसिकली अमाइनो एसिड्स हैं। हमारे साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स बिखरे पड़े हैं। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, ये हमने बात कर ली है। और ये 20 टाइप की बहुत ज़्यादा तादाद यहाँ पे बिखरी पड़ी है। दूसरे ट्रांसफर RNA, आपको याद है कि जब हम RNA और इसकी टाइप्स की बात कर रहे थे तो मैंने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि एक शख्स है, वो बल्कि मैंने अपनी ही बात की थी कि मुझे रूम को डेकोरेट करना है, मुझे रूम में बायोलॉजी रूम बनाना है। तो फिर इसके लिए मुझे जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई थी। वो लिस्ट फिर गेट कीपर को दी थी। गेट कीपर सुपरमार्केट में गया था और वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट को उसने ये इंफॉर्मेशन दी थी। और फिर वो पढ़ के अपने लेबर्स को या मजदूरों को वो कहता था कि लेके आओ। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद है कि उसमें, बल्कि आप लोगों ने बताया मुझे कि उसमें जो DNA था वो मैं था, मैसेंजर RNA वो गेट कीपर था, राइबोसोमल RNA वो रिसेप्शनिस्ट था। अब हमने वहाँ पे शॉप पे लगे हुए जो मजदूर थे और वहाँ पे जो सामान पड़ा हुआ है, इसका मतलब है हमने दो बातों को ज़्यादा डिस्कस करना है आज, ट्रांसफर RNA और अमाइनो एसिड्स। ये शॉप में ये मजदूर यहाँ पे बैठे हुए हैं, रेड कलर में मैंने शो कर दी हैं। ट्रांसफर RNA
और मैं बता दूं कि ट्रांसफर आरएनए की जो ओरिजिनल शेप है वो मैंने यहाँ पे ड्रा की है। और ये बात तो हम पहले जान चुके हैं कि ट्रांसफर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की तादाद है इट वाज अबाउट 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड डे में। और एक बात हम और भी पढ़ेंगे कि इसमें लूप बन जाती है और डबल स्ट्रैंड बन जाता है। जहाँ पे बेस पेयरिंग में कंप्लीमेंट्री होते हैं वहाँ पे वो पेयरिंग बन जाती है, और जहाँ पे कंप्लीमेंट्री नहीं होती वहाँ पे लूप बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्ट्रैंड हैं कि जो हम कहते हैं कि कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं कि जिनको आप कहते हैं अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स। अब उन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ कि जैसे ये अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड आमतौर पर हमारे जीनोम में नहीं होते हैं, हमारे आरएनए में नहीं होते हैं, हमारे डीएनए में नहीं होते हैं, मगर यहाँ पे अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड की वजह से यहाँ पे लूप बन जाती है, पेयरिंग नहीं बनती। एक लूप ये बन गई, एक लूप ये बन गई, एक लूप ये बन गई। और हमारे ट्रांसफर आरएनए के नीचे जो लास्ट पे जो 3 न्यूक्लियोटाइड हैं जिनको मैंने रेड कलर से शो किया है, इसको मैंने नाम दे दिया है एंटीकोडॉन। बताना मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे सेल के अंदर जो अहम इंफॉर्मेशन डीएनए से आई है, और उस डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी कि इस शख्स का जेंडर क्या होगा या फिर इस शख्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो उसकी यहाँ पे ट्रांसलेशन होनी है। ये बड़ा अहम काम है, इसमें ज़रा भी किसी किस्म की कोताही काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो हम यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आज ये देखने जा रहे हैं कि ये इतना हसास, इतना सेंसिटिव केस कितनी जो है वो नफासत के साथ यहाँ पे हो रहा है। तो इसके लिए मैंने कहा पहले तो अमीनो एसिड हमारे साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े हैं, दूसरी बात मैंने की यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए मौजूद है, तीसरी बात मैंने ये कर दी कि ट्रांसफर आरएनए मैंने इस शेप में बना दी है अपनी सहूलत के लिए, लेकिन जो एक्चुअल इमेज है उनका, वो एक्चुअल जो उनकी जो स्ट्रक्चर है वो ये है। इसका 3 एंड है और इसका 5 एंड है, और कहीं कहीं पे बेस पेयरिंग में जहाँ पे मैचिंग है वो आपस में मैच हो जाते हैं, डबल स्ट्रैंड बना देते हैं, और जहाँ पे नहीं होते वहाँ पे लूप बन जाती है। और मैंने एक बात एक्स्ट्रा कर दी है कि देयर आर सम अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स जो कि इसको लूप में शिफ्ट कर देते हैं, अदरवाइज हो सकता है यहाँ पे भी पेयरिंग हो जाती। लास्ट लूप के टर्मिनल पोर्शन पे 3 न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहे हैं। इन 3 न्यूक्लियोटाइड का नाम मैंने रख दिया है एंटीकोडॉन। ये न्यूक्लियोटाइड, ये ट्रांसफर आरएनए की जो टाइप्स हैं वो 20 टाइप्स हैं। अमीनो एसिड की टाइप भी 20 है। इसका मतलब है ईच पार्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए विल बाइंड टू अ पार्टिकुलर अमीनो एसिड। ओके, तो इसकी बाइंडिंग का पैटर्न भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस हमें नजर आज के टॉपिक में नहीं आ रही है। मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आज हम ऐसे लग रहा है कि जैसे आज हम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर घुस कर ये चीज़ें स्टडी करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक एंजाइम भी हमें मिलेगा, अमीनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ये क्या करता है? मैंने कहा ये अमीनो एसिड्स अलग फिर रहे हैं, ट्रांसफर आरएनए अलग फिर रहे हैं। अब ट्रांसफर आरएनए ने अपने पार्टिकुलर अमीनो एसिड से मिलना है, तो उसके मिलने का तरीका क्या है? हमारे पास अमीनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज है। वो क्या करता है? इस 3 एंड पे इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है वो इसको और OH देता है, और यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और इनमें आगे अटैचमेंट हो जाएगी। इनकी अटैचमेंट होने के बाद अब इनकी जो ओरिजिनल शेप है ये है। ये तमाम ट्रांसफर अपने अपने ट्रांसफर आरएनए अपने अपने अमीनो एसिड लिए वेट कर रहे हैं, हमारी बारी कब आएगी, राइबोसोम हमें कब मिल पाएगा। तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है और ये चीज़ें देख रहा है, और मैं न्यूक्लियस में दोबारा जा रहा हूँ। ये बिल्कुल आखिर पे हमें एक डीएनए स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ये डीएनए वो बुक थी, और उस बुक में वो पेज है जहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उसकी ट्रांसलेशन हो गई। ये मैसेंजर आरएनए बन रहा है। मैसेंजर आरएनए अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म में आ चुका है। पिक्चर 1 में मैंने बात बता दी कि अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, अमीनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए को कौन सा एंजाइम है जो बाइंड कर रहा है, और बाइंड करने के बाद ओरिजिनल पिक्चर ये बन गई। इसके बाद मैं यहाँ पे आ गया,
हमारे बॉडी में इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी प्रोटीन्स, इतने तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी पहले किया जाता है मैसेंजर आरएनए की शक्ल में, और इसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में होता है। मैंने इस स्ट्रैंड को यहाँ पे लेके आया और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी मैंने छोटे वर्ड्स में लिख दिए, शायद आपको नजर ना आए। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी ये मैंने इनको लिखा है AUG, UCG, ये तमाम कोड्स जो हैं वो बल्कि लिख दिए। और मैंने कहा ये जो ट्रिपलेट, क्योंकि हमने जेनेटिक कोड में इसको डिस्कस किया है कि ये जो ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड का एक एक सेगमेंट है इसको हमने कोडान्स शो कर दिया है। मैसेंजर आरएनए बेसिकली ये कोडान्स की सूरत में मौजूद हैं और हर कोडान के लिए एक ट्रांसफर आरएनए अपना एक अमीनो एसिड लेके आएगा। अब होता क्या है कि ये अब इसके बाद मैं इधर लेके आ गया हूँ, यहाँ पे राइबोसोम के, ये भी बात आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ ली हुई है। राइबोसोम के दो यूनिट होते हैं, सब यूनिट होते हैं, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट और एक होता है लार्जर सब यूनिट। ये जो मैसेंजर आरएनए जब जाएगा सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट के पास, और यहाँ पे अब एक और फैक्टर हमारे पास मौजूद होगा साइटोप्लाज्म में, वो भी घूम रहा है, उसे हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर क्या करेगा कि यहाँ से जब ये स्मॉलर सब यूनिट ने मैसेंजर आरएनए को आके अटैच कर दिया है तो इनिशिएशन फैक्टर क्या करेगा कि सबसे पहला अमीनो एसिड वाला ट्रांसफर आरएनए लेके आएगा, क्योंकि सबसे पहले AUG है, कोडान हमारे पास AUG है। तो इसका जो एंटी कोडान है या यहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन सी लगी होगी, AUG के लिए हमें पता है वो वाला एंटी कोडान आएगा जिसकी जो ट्रांसलेशन है UAC होगी। हम देखते हैं UAC, ये रहा UAC। अब इसने क्या उठा रखा है, इसने मैथ्यूनिन उठा रखा है अपने ऊपर। ये मैथ्यूनिन को लेकर यहाँ पे आ जाएगा। इनिशिएशन, ये इनिशिएशन फैक्टर क्या करेगा, मैथ्यूनिन वाले ट्रांसफर आने, क्यों, हर वो यहाँ पे पहले मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कोडान है, मैंने आपकी सहूलत के लिए इन कोडान को लेबल कर दिया है ताकि हमें पता चल सके कि ये इंफॉर्मेशन है क्या। ये इंफॉर्मेशन ये है, कोडान की सूरत में लिखी हुई है। पहला कोडान कहता है कि मैथ्यूनिन आएगा, ये मैथ्यूनिन आ गया। उसके बाद जब इनिशिएशन फैक्टर में ये ट्रांसफर आरएनए इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये इनिशिएशन फैक्टर फिर यहाँ से निकल जाएगा। अब इसका काम इतना ही था कि इसको यहाँ पे लैंड करवाना है। उसके बाद जो ही इसकी इनिशिएशन हो चुकी होती है तो साथ स्मॉलर सब यूनिट के साथ अब लार्जर सब यूनिट भी आ जाएगा। ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है, मैं यहाँ पे इसका नाम लिख रहा हूँ, दिस वन इज लार्जर सब यूनिट। मैं इसको एब्रिविएट करता हूँ, जगह थोड़ी कम है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। जो ही आगे बनेगा तो अब जहाँ पे ट्रांसफर आरएनए बना है, जहाँ पे ट्रांसफर आरएनए आके लगा है, हम उसको क्या देते हैं कि दिस वन इज अ पी साइट। अब लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट के लगने के बाद इसके आगे और इसके पीछे दो साइट्स और बन जाएंगी। आगे जो साइट बनेगी उसका नाम हम कह देंगे ए साइट, और इसकी बैक साइड पे जो एक और साइट बन जाएगी उसे हम कहेंगे ई साइट। ए साइट मीन अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए, मतलब यहाँ पे आने वाला नया ट्रांसफर आरएनए आके अटैच होगा जिसके ऊपर अमाइनो एसिड लगा होगा। अब ई साइट बरात है, ई स्टैंड फॉर एग्जिट। यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए ने अपना अमाइनो एसिड दिया अब वो यहाँ से निकल जाएगा। अब होगा क्या कि जब लार्जर सब यूनिट अटैच हो चुका है, ए साइट, पी साइट और ई साइट, ई से ट्रांसफर आरएनए ने उठ जाना है, अपना नया अमाइनो एसिड देने जाएगा, और ए साइड पे नया ट्रांसफर आरएनए आके लगेगा, और पी हमने कहते हैं पेप्टाइड्स, यहाँ पे एक लिंक बनेगा। हम कहते हैं कि जो ही लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट लग जाएगा और ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे एक नया अमाइनो एसिड लेके आ रहा होगा तो इसको एक और फैक्टर लेके आएगा और उसका नाम है इलॉन्गेशन फैक्टर। ई स्टैंड फॉर इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन फैक्टर अब अगला अमाइनो एसिड लेके आएगा और हम कहते हैं कि हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड कोडान कौन था UCG, और हमें पता है UCG जब हम जेनेटिक कोड में देखते हैं तो हमारे पास टेबल है जहां पे हमें पता चलता है कि जब जब भी UCG आएगा तो इसके लिए जो अमाइनो एसिड होगा वो सीरीन होगा।
अब हम कहते हैं UCG का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जरा देखें। U से अगेंस्ट A आएगा और C के अगेंस्ट G आएगा और G के अगेंस्ट AGC, ढूंढते हैं AGC किधर है, AGC, ये रहा AGC, और इसके ऊपर ये अमाइनो एसिड जो है वो सीरीन होगा, क्योंकि इसके साथ कोई और आके कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, अटैच नहीं हो पाएगा। अब ये वाला ट्रांसफर आरएनए आएगा यहाँ पे एलोंगेशन फैक्टर के साथ, अब ये दोनों ही यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए लग जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको जरा इस गैप के साथ बना दिया है तीसरी के बाद, मुझे यहाँ पे एक और बनाना चाहिए था। जब ये दोनों यहाँ पे अटैच होंगे तो अटैच होने के बाद मैं कहता हूँ कि इसका और इसका, ये जो दो अमाइनो एसिड हैं, इनका और इनका आपस में बांड बन जाएगा और यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। पी साइड पे बांड जो है वो एक जगह से टूट रहा है और दूसरी जगह से बन रहा है, और ये क्या रहेगा, ये खाली हो जाएगा, ये यहाँ से उतर गया, यहाँ पे आ गया, इसकी जगह इसने ले ली। अब यहाँ पे ए साइड दोबारा से खाली हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं कि मैसेंजर आरएनए जब इस पे पास आएगा, स्मॉलर सब यूनिट उसके साथ अटैच हो जाएगा, लार्जर सब यूनिट आएगा, लार्जर सब यूनिट आने से तीन साइड्स बन जाएंगी, एक का नाम ए साइड, एक का नाम बी साइड, एक का नाम ई साइड है। ए साइड पे जब आएगा तो अब हमारे पास दो ट्रांसफर आरएनए आ जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के हमसाए होंगे, नेबर होंगे, और ये जो दोनों एक का तो अलग यहाँ से ब्रेक होगा और दूसरे के साथ बन जाएगा। मैंने एक स्टेप बीच में स्किप कर दिया, मैंने थ्री अमाइनो एसिड की स्टेज पे लेके आ गया हूँ इसे डायग्राम में। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब जैसे जैसे नया न्यूक्लियोटाइड आएगा, अब ये राइबोसोम 3 न्यूक्लियोटाइड और फॉरवर्ड मूव कर जाएगा, इस तरह से करता जाएगा, और जब भी आने वाला न्यूक्लियोटाइड नया ट्रांसफर आरएनए ए साइड पे आके अटैच होगा। अब जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जैसे जैसे कोडान होगा उसके मिलता जुलता एंटी कोडान आएगा, वो देखेगा कि कोडान और एंटी कोडान में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं या बेस पेयरिंग जो है वो मैच हो रही है, उन्हीं के दरमियान में जो है वो बॉन्डिंग बनेगी। अब हम कह रहे हैं कि ये देखें कितने ज्यादा अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड्स नैथ्यूनिन, सीरीन, वेलिन, और ये डिफरेंट सारे अमाइनो एसिड जो है वो उस सीक्वेंस के मुताबिक हैं जो सीक्वेंस यहाँ पे लिखी है। अब इसके नतीजे में जब लास्ट सिग्नल आएगा, हमने देखा है कि हमारे पास, हमने जब जेनेटिक कोड में भी देख रहे थे कि UGA, UAA और UAG, जब ये तीन कोडान आएंगे तो ये समझ लिया जाएगा कि यहाँ पे इन तीन कोडान के लिए, जिनको हम कहते हैं स्टॉप कोडान, इन स्टॉप कोडान के लिए देयर इज नो अमाइनो एसिड। तो फिर इनके लिए क्या होगा कि यहाँ पे फिर कोई भी अमाइनो एसिड नहीं जुड़ेगा और ये तमाम चीजें डिसोसिएट हो जाएंगी, स्मॉलर सब यूनिट अलग हो जाएगा, लार्जर सब यूनिट अलग हो जाएगा, ट्रांसफर आरएनए अलग हो जाएंगे और ये प्रोटीन अलग हो जाएगी। दिस इज अ प्रोटीन। ये वो चीज है जो हमारी बॉडी में बननी थी। हमने एक गेट बनवाना है और गेट का जो डिजाइन है वो हम एक जो है वो शॉप पे चले जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं हमें इस तरह का गेट चाहिए है। वो क्या करेगा जी, बताएं, हमें नक्शा दिखाएं। हमारी ये जो प्रोटीन है ये भी किसी नक्शे के तहत बनी है, और ये नक्शा कहाँ पे मौजूद है, ये बहुत हाईली सिक्योर्ड रूम में, और इस हाईली सिक्योर्ड रूम का नाम है न्यूक्लियस। उसके अंदर मौजूद किताबें पढ़ी हैं, उन किताबों का नाम है क्रोमोसोम्स, उन किताबों के पेजेस हैं, उन पेजेस का नाम है जीन्स। उनके एक जीन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसकी ट्रांसलेशन यहाँ पे हो रही है। और ये बात याद रहे कि अगर कोई भी अमाइनो एसिड तो वैसे भी बिखरे पड़े थे, वो वैसे भी मिल सकते थे, तो ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नेचर को करने की क्या जरूरत थी? सीक्वेंस कि दरअसल हमारी प्रोटीन एक खास सीक्वेंस के जरिए, आप लोगों ने पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में कि जब हमारी हीमोग्लोबिन में आउट ऑफ 574 अमीनो एसिड्स मिलकर अगर उनमें से 574 अमीनो एसिड में से अगर एक भी अमीनो एसिड अपनी सही पोजीशन पे नहीं है या वो जो है वो मिसप्लेस हो गया है, तो हमारी जो प्रोटीन बनेगी वो नॉन फंक्शनल होगी या फिर वो फॉल्टी होगी, तो जिससे हमारी बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो फुलफिल नहीं होगी। एक अमीनो एसिड के चेंज होने से इतनी बड़ी, तो ये खुद से कैसे अरेंज हो सकते हैं? लिहाजा स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि अगर ईंटें हमारे पास आ गई हैं तो उन ईंटों को हमने ऐसे नहीं जोड़ देना। माल के मकान के पास एक मैप है, वो इंजीनियर उस मैप को फॉलो करेगा, उसकी हर दीवार, उसकी हर ईंट उस मैप के मुताबिक बनेगी।
अब हमारी बॉडी में भी ये मैप मौजूद है और मैप मौजूद है हमारे न्यूक्लियस में। हम कहते हैं कि हमें किस तरह से, अब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि हमें किस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताएं जी अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन क्या है। ये क्या करता है, ये ट्रांसफर आरएनए का अमाइनो एसिड्स के साथ एक लिंक करता है, एक बॉन्ड बनता है, जिससे इन दोनों में जो है वो एक लिंकेज बन जाती है। बताएं कोडान और एंटीकोडान किधर है। एंटीकोडान हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए के नीचे जो 3 न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयर्स हैं उसको। हम कहते हैं जी ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये कितने स्टेप्स में होता है, ये 3 स्टेप्स में होता है। अब आप बताएंगे जी पहले इसमें इनिशिएशन फैक्टर आएंगे, उसके बाद इलॉन्गेशन फैक्टर आएंगे, उसके बाद रिलीज फैक्टर होगा। और ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। राइबोसोमल आरएनए का क्या फंक्शन है। राइबोसोमल आरएनए जो है वो 2 के सब यूनिट्स हैं, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। आप लोगों ने मुझे जो बताना है वो ये होगा कि बताएं व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। कोडान और एंटीकोडान में क्या डिफरेंस है। कोडान कहाँ पे अटैच होता है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम या फिर लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। उस एंजाइम का नाम बताएं जो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ जोड़ता है। ट्रांसफर आरएनए में अब न्यूक्लियोटाइड की तादाद बताएं। ट्रांसफर आरएनए में बताएं ये जो लूप्स बन रही हैं उन लूप्स के बनने की मेन रीजन क्या है। ये क्वेश्चन जो है वो आपने मुझे आंसर करने हैं और ये आज का हमारा जो है वो टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे।